हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 19 मार्च को हिंदी का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए हम लोग हिंदी के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 19 मार्च वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए हिंदी का सेम पेपर रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो IAC, ICOM और IE तीनों के लिए सेम पेपर रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक परीक्षा 2025 ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 19 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। विषय कोड तीनों का अलग अलग दिया गया है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम तो हिंदी का 100 नंबर का होता है और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पहले व्याकरण का ही क्वेश्चन पूछा गया है, आज़ादी शब्द का विलोम क्या होगा। आज़ादी शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है। तो देखिए विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द। तो यहाँ पर आज़ादी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुलामी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा। सदैव का संधि विच्छेद बताना है। तो सदैव का संधि विच्छेद सदा प्लस एम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पा का उच्चारण स्थान क्या होगा। उच्चारण स्थान पूछा गया है तो ये ओष्ठ होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी है। निम्न में शुद्ध वर्तनी है तो पत्नी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अंधा बनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुहावरा पूछा गया है तो ये हो जाएगा धोखा देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए पूछा गया है, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द अविभाज्य समास का उदाहरण है। अविभाज्य समास का उदाहरण पूछा गया है तो ये हो जाएगा थोड़ा बहुत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिना पानी शब्द में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है बहुबेटी शब्द कौन सा समास है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मुझ अभागे ने भी वही गलती की किस पदबंध का उदाहरण है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि विभा आज विद्यालय नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था, किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि मैंने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है। मैंने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध वाक्य देखिए तो इनमें कौन है, उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी, ये तो शुद्ध वाक्य नहीं है। मैंने किताब पढ़ी, मैं बहुत आनंद हुआ, पटना में दंगा चल रही हैं। शुद्ध शब्द पूछा गया है तो कौन हो जाएगा, उसकी मैंने किताब पढ़ी गलत, मैं बहुत आनंद हुआ, पटना में दंगा चल रही। यहाँ पर इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, यही शुद्ध शब्द होगा। यहाँ पर उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा 12 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आसन शब्द का विशेषण है, तो आसन शब्द का विशेषण पूछा गया है तो आसीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। कलंक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, कलंकित होता है। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अनुराग शब्द का विलोम, तो अनुराग का उल्टा क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनुकूल शब्द का विलोम शब्द प्रतिकूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि गमन शब्द का विलोम क्या होगा, तो गमन शब्द का विलोम पूछा गया है तो ये हो जाएगा आगमन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मुंह में खालिक लगाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो ये हो जाएगा कलंक लगाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो पछताना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द कौन है। तो ये हो जाएगा विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 तो यहाँ पर है ना, हम लोग यहाँ पर 18 के बाद 19 नहीं देखे थे। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए 19 है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोगीत का अर्थ पूछा गया है। तो ये हो जाएगा काम न जानना और बहाना बनाना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन विकल्प खर शब्द का अनेकार्थी है। तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर कनक धतूरा सोना। स्त्री शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब होता है अनेक नाम, स्त्री को और किस नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा वनिता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची, समुद्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निधि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो ये 4 भेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, गुलाब शब्द का प्रत्यय, गुलाब शब्द में प्रत्यय पूछा गया है। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, गुलाब में आब प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 देखिए, सुनहरा शब्द में प्रत्यय है, सुनहरा शब्द में प्रत्यय पूछा गया है। तो ये हो जाएगा हरा प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रंगीला, रंगीला शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, तो ईला प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सुभाषित शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, इसमें सुपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रवलय शब्द में उपसर्ग है, इसमें प्र उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उपनाम शब्द में उपसर्ग, तो उपनाम में उप उपसर्ग जुड़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं। तो ये 3 प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि निम्नलिखित में कौन शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पंकज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 के बाद 34 नंबर क्या पूछा गया, 34 छोड़ दीजिए, 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो ये हो जाएगा मोर, ऑप्शन नंबर सी। पगड़ी शब्द क्या है, तो पगड़ी शब्द ये देशज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर पूछा गया है, मोहन धीरे धीरे टहलता है, किस वाक्य का उदाहरण है। तो मोहन जो है वह धीरे धीरे टहलता है, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, वैभव गीत गा रहा था, वैभव गीत गा रहा था, वाक्य किस काल का उदाहरण है, किस काल का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा वैभव गीत गा रहा था, यहाँ पर लास्ट में था है, यानी वैभव गीत गा रहा था बीत गया, तो ये हो जाएगा भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वह नहाकर मंदिर गया, इस वाक्य में क्रिया है। तो ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में विशेषण पूछा गया है। तो मेरा कुत्ता काला है, तो ये हो जाएगा कुत्ता काला है, तो कुत्ता विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, मध्यम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद। क्वेश्चन नंबर 42 है, मैंने कुछ नहीं खाया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो कुछ किस में आता है, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कारक पूछा गया है। तो मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, चिन्ह क्या है, से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से हो जाएगा कर्ता ने
कर्म को करण से, तो ये करण से हो जाएगा, यानी करण कारक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, महेश की किताब इस वाक्य में कारक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का संबंध कारक, ऑप्शन नंबर ए। नदी शब्द का बहुवचन पूछा गया है, तो ये हो जाएगा नदी का बहुवचन हो जाएगा नदिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, आशीर्वाद शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर का। आशीर्वाद शब्द लिंग पूछा गया है ना, तो पुल्लिंग हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, लिखावट शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो 47 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन विकल्प भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। भावाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी। मंडल शब्द में संज्ञा है, तो मंडल शब्द में संज्ञा पूछा गया है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। न का उच्चारण स्थान क्या होता है। न का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो ये हो जाएगा तालु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है कि उस व्यंजन की संख्या कितनी है। उस व्यंजन की संख्या पूछा गया है, उस व्यंजनों की संख्या, तो राइट आंसर हो जाएगा उस व्यंजनों की संख्या 4 होता है। निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर में ई है, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ कहानी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा पूछा गया है निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ कहानी नहीं है, तो पूस की रात हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 54 है कि चलचित्र शीर्षक पाठ के लेखक, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सत्यजीत राय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कविता की परख, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, भोगे हुए दिन शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा निबंध है। कविता की परख शीर्षक पाठ की विधा पूछा गया है, तो ये हो जाएगा निबंध, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन है कि उदोलन अस्मेकल रचित पाठ का नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। प्रेमचंद्र ने किस नाम से आणविक लेखन का कार्य किया। तो राइट आंसर हो जाएगा नवाब राय। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, पूछा गया है कि मृत्यभूमि शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो ये हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्लास में हम लोग क्लास 11th के टोटल 60 क्वेश्चन देखे हैं, 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका PDF क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कैसे आप लोग अपने आप से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख लीजिए, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने पहला पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से, और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आइएगा क्लास 11th के सेक्शन में। एक क्लास 10th का है और एक क्लास 11th का सेक्शन है। यहाँ पर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जैसे हिंदी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो 19 मार्च 11th हिंदी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025 सभी सब्जेक्ट का है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे हिंदी का देखना है, इस पर क्लिक कीजिए, ये ओपन हो गया। इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए और नीचे आइए। तो यहाँ पर सबसे पहले परीक्षा के लिए एक एक महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 19 तारीख को होने वाला है। और आप लोग सबसे पहले व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। यहाँ पर जैसे ही ज्वाइन पर क्लिक करेंगे व्हाट्सअप चैनल ओपन होगा और यहाँ पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। क्लास का लिंक और भी क्वेश्चन पेपर उसमें भी मिलेगा और क्वेश्चन पेपर यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हो लिंक दिया गया है। और नीचे आएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अभी अपडेट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से मिला सकते हैं और यहाँ पर
क्वेश्चन पेपर यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए क्वेश्चन पेपर।